एक बहुत पुरानी और अनूठी कथा है। एक आदमी कई वर्षों तक किसी गुरु के पास रहा। उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पे चल रहा है। वो तो यह देखकर बड़ा अचंभित हुआ। जब गुरु लौटकर आया तो उसने गुरु के पैर पकड़ लिए, क्योंकि चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते हैं। शिष्य ने कहा कि आप ये सूत्र मुझे भी बता दो, ये रहस्य मुझे भी बताओ कि आप पानी पर कैसे चले। गुरु ने कहा, इसमें कुछ रहस्य नहीं है। प्रभु पर भरोसा हो तो सब हो जाता है, भीतर श्रद्धा हो तो सब हो जाता है। उसने कहा, कैसे करूं श्रद्धा? गुरु ने कहा, प्रभु का स्मरण काफी है, राम नाम से सब संभव है। फिर शिष्य ने अगले ही दिन नदी पर जाकर कोशिश की। किनारे पर जाकर राम राम दोहराने लगा। जैसे ही पानी पर चलने की कोशिश की, वह डुबकी खा गया। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर गुरु के पास गया और कहा, आपने धोखा दिया। मैं तो राम राम कहता ही गया, फिर भी डुबकी खा गया। मैं लगातार राम राम कहता ही गया, इसलिए मेरे मुंह में भी पानी भर गया। आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, फिर भी डुबकी खा गया। जरूर आपने मेरे साथ धोखा किया। गुरु ने पूछा, कितनी बार राम राम कहा? शिष्य हैरानी से बोला, कितनी बार? अनगिनत बार कहा था। पहले तो किनारे पर खड़ा होकर कहता रहा ताकि बल पैदा हो जाए। फिर मैंने कदम बढ़ाया और डूबते वक्त भी राम राम ही कह रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि ये क्या हुआ। गुरु ने कहा, इतनी बार कहा इसलिए डूबे। श्रद्धा होती तो एक बार कहना ही काफी था। ये तो अश्रद्धा के कारण इतनी बार कहा। सच तो ये है, श्रद्धा हो तो शब्द में कहना ही नहीं पड़ता। हृदय में परमात्मा का स्मरण काफी है, इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते। इसलिए बाबा गुरु नानक ने उसे अजपा कहा है। जिसे जपना पड़े वो झूठ हो गया। जपने का मतलब यानी तुम कर रहे हो। अजपा का अर्थ जो अपने से हो, जो स्मरण मात्र है, जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ है। वृक्षों पर फूल खिलते हैं, पर्वतों से झरने फूटते हैं, आकाश में पक्षी गुनगुनाते हैं। इन्होंने चेष्टा नहीं की, तुम बैठ गए और राम राम जपने लगे। चेष्टा हो गई, तुम्हारे किए से कहीं ना पहुंच पाओगे। तुमने किया कि भटके। ऐसी दशा में जो आ जाए, मैं करता नहीं, जो होता है वही परमात्मा की झलक है। प्रकृति में जो भी घट रहा है, मनुष्य केवल दृष्टा हो जाए बिना किसी विरोधाभास के, वो पाएगा कि मेरे करने से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा।